इकरामुल हक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो बजट कलम ने देखा है, इसमें आपको लगता है कि कोई अवामी रिलीफ है किसी एक सेक्टर के लिए, किसी एक शोबे के लिए, किसी एक शख्स के लिए भी इसमें कोई आसानी पैदा हुई है? मेरे ख्याल है रिलीफ देना तो बज़ाहिर मकसद भी नहीं था। ये बजट इस तनाजुर में देखना चाहिए कि जब आप एक कंसोलिडेशन के प्रोसेस में होते हैं तो फिर आप ये कोशिश करते हैं कि आप कोई ऐसा पॉपुलर फैसला ना कर दें कि जिससे दोबारा आप उसी सूरत हाल में चले जाएं जिसकी वजह से आप आज इस सूरत हाल तक पहुंचे हैं। अब आपको पता है कि ये इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमने इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट उस पर काफ़ी अरसे से एम्बार्गो लगा कर अपना जो हमारा सबसे एक प्रेसिंग मसला रहता था, जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट था, उसको हमने अब सरप्लस में लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है मालियाती खसारा हमारा बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके हैं। तो इस दफ़ा कोशिश की गई है कि कम से कम उसको उस हद में रखा जाए जहां दुनिया में रखा जाता है, लेकिन 4-5% GDP के मुताबिक। अब मुश्किल फैसले जब लिए जाते हैं तो हुकूमत जब नहीं आती है तो उसको शुरू में ही ये ऐसे इम्कानात होते हैं कि वो सख्त फैसले ले ले। जैसे उसका वक्त गुजरता जाता है आपको पता है फिर उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। तो इस बजट को असल में सही तनाजुर में हम लोग देख नहीं रहे हैं। अच्छा। और ये शोर और शराबा हो रहा है क्योंकि देखिए IMF के साथ हमारा एक 3 बिलियन का जो स्टैंड बाई था वो हमने मुकम्मल किया, उसमें सख्तियां थी मगर हमने मुकम्मल कर लिया। इससे पहले आपको याद है कि हमने जो एक एक्सटेंडेड जिससे प्रोग्राम कहते हैं जो यूजुअली 2-3 साल का होता है, वो हमने पूरे जो हमने आज तक एक ही सिर्फ कामयाबी से किया, और वो भी उसमें उस जमाने में काफ़ी उन्होंने हमें रायतें दे दी थी क्योंकि उस वक्त ज़रा जियो पोलिटिकल हालात ऐसे थे। तो अगर हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं कि IMF क्या चाहता है या नहीं, हमें खुद भी अपना मालियाती डिसिप्लिन ठीक करना है। दूसरी सतह पर जब वो ठीक हो जाएगा फिर हम लोगों को कुछ रिलीफ दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कतला कलामी की माजरत, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल और फैसले लेने पड़ते हैं हुकूमतों को इन हालात में, तो वो मुश्किल फैसले क्या दुरुस्त फैसले भी होने चाहिए? और क्या ये बजट एक दुरुस्त ट्रैक पर आपको मुल्क की मईशत को ले जाता है? वो नज़र आ रहा है जहाँ तनख्वाहदार तबके पर और टैक्स बढ़ा दिए गए, कुछ सेक्टर्स जो कि पहले उनको एग्जम्पशन हासिल थी वो अभी भी उससे मुस्तस्ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, तो वहाँ तो कोई मुश्किल फैसला नहीं लिया इस हुकूमत ने। जी देखिए, उसमें भी ये किया गया है कि एक तो उन्हें कहा गया था कि आप वॉलंटरी अपने आप को रजिस्टर करें, वो उन्होंने नहीं किया। अब उनके ये जो जैसे ही 1 जुलाई आएगा तो लॉ के मुताबिक उनको एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अब मुश्किल फैसला तो पहले हो चुका था बजट से पहले ही ट्रेडर्स के बारे में। अब ट्रेडर्स का जो मसला है उसको भी गौर से देखना चाहिए कि वो बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, वो मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, और कई जगह विद होल्डिंग टैक्स जैसे बैंकों से लगा हुआ है, मगर ये वो मैयर हैं जो ख़त्म होने चाहिए और हर एक को अपनी आमदनी के हिसाब से एक आसान गोशवारा जमा कराना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। एग्रीकल्चर में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अच्छा, अब ट्रेडर्स और होलसेलर्स को हरगिज़ ये जो पुरानी आदतें पड़ गई थी कि हम 1% दे दें और उसके बाद फिर हमसे कोई सवाल ना किया जाए, ये किसी के लिए भी नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। हर तबके को अपनी रिटर्न का, बल्कि हर फर्द को कहना चाहिए जो भी टैक्सेबल आमदनी रखता है उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब आपको ये सुनकर तो कभी हैरत नहीं होती कि हमारे यहाँ मोबाइल यूज़र इस वक्त जो हैं जो 197 मिलियन सिम्स इशू हैं, मगर आप उसमें से लोगों के पास एक से ज़्यादा भी होते हैं, मगर मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ जो चैलेंज नहीं होगा, वो 100 मिलियन का है। 100 मिलियन वो लोग हैं जो यूनिक मोबाइल एक ही CNIC पे वो काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ा तो डेटाबेस नहीं हो सकता। अब इन सब से 15% एडवांस इनकम टैक्स लिया जाता है, शायद ये बताया नहीं जाता और गलत बात की जाती है IMF के सामने, सबके सामने कि जी पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं। देखिए, टैक्स तो सारे लोग दे रहे हैं ना। ये मैं सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्स तो कीमतों का हिस्सा होता है, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ आपके सामने, फुल एंड फाइनल की बात भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब इनमें से रिटर्न जिन्होंने फाइल की इंडिविजुअल ने अभी तक 2023 की वो है 2.9 मिलियन।
अब आप सोचिए कि अगर सबको रिफंड लेना हो हम्म, तो सबको रिटर्न देनी चाहिए, तो सबको रिफंड मिलना चाहिए। सही। अब अगर ये असूल कायम कर लिया जाए तो एफबीआर को जरा थोड़ी सी हदायत अल्लाह ताला की तरफ से आए और थोड़ी सी अवाम उनको दें, और जो सियासी लोग पर हम सारे जो कुछ शऊर रखते हैं उन्हें बताएं कि जी आपने जो इतना मुश्किल गोशवारा रखा हुआ है, हम्म, आप 1 पेज का एक गोशवारा डाल दें। हाँ, जिनके मुश्किल हैं, जैसे वो उसके ऊपर फिर होता है कि वो गोशवारा के डिफरेंट नंबर लग जाते हैं, पर एक सादा आदमी जी। है, उसे सिर्फ ये बताना है कि जी ये मेरी आमदनी, ये खर्चा है बस, और वो अपना टैक्स वापस ले ले। इससे एतमाद हो जाएगा रियासत के लोगों का। हम्म, एक दफा तो सारे टैक्स दे रहे हैं, पहले तो सारे पाकिस्तानियों को ये कहना बंद करना चाहिए कि वो टैक्स चोर हैं। हम्म, ये बहुत बुरी बात है और ये हम अपनी कौम की तौहीन करते हैं, हम्म, और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, ये हमारे डोनर्स के सामने हम खुद कहते हैं। सही। अब मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट से बता दिया कि 100 मिलियन आप समझते हैं ना, हमारी अडल्ट आबादी ही जी। 100 मिलियन हो तो सारी की सारी टैक्स दे रही है जनाब। हम्म, ये इंडिया में भी इतना नहीं है। इंडिया हम्म, में मैं आपको बताऊं कितने परसेंट लोग रिटर्न फाइल करते हैं। जी। इंडिया की आबादी का 2.1%।